भाया रे भाया, खूब खाया। एक गांव तो पूरा ही खाया। 12 जिले की अंता विधानसभा राजस्थान की हाड़ौती राजनीति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और केंद्रीय सीट मानी जाती है। इस सीट पर होने वाला कोई भी चुनाव, विशेषकर उपचुनाव, राज्य की राजनीतिक दिशा और क्षेत्रीय वर्चस्व का पैमाना तय करता है। अंता का इतिहास रहा है कि यह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच लगातार बदलती रही है, जिससे यह एक क्लासिक स्विंग सीट के रूप में स्थापित हुई है। यह मुकाबला वर्तमान राजनीतिक शून्य के कारण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कंवर लाल मीणा ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि कानूनी जटिलताओं के चलते 2023 विजेता की सदस्यता समाप्त हो गई। कंवर लाल मीणा की विधायकी रद्द कर दी गई है, बर्खास्त कर दिया गया है उन्हें। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने बर्खास्त किया है, जिसके कारण इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस प्रतिष्ठा की लड़ाई में अपने कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को 5वीं बार चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस के लिए यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट जीतने की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। प्रमोद जैन भाया न केवल कांग्रेस के एक अनुभवी और शक्तिशाली नेता हैं, बल्कि उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का करीबी भी माना जाता रहा है। यदि भाया यह चुनाव हारते हैं, तो यह स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार की धारणा को बल देगा, जिससे उनके राजनीतिक कद पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट बनाए रखना आवश्यक है, ताकि वे प्रदेश की राजनीति में अपनी सरकार के प्रति जनता के विश्वास के संदेश को और मजबूत कर सकें। इस चुनाव में मुख्य रूप से 3 ही उम्मीदवार हैं, जो कि चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहले तो कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया। इनके ऊपर खनन संबंधी विवादों और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इनके विषय में तो ये बात प्रचलित है कि भाया रे भाया खूब खाया, एक तो पूरा गांव ही खाया। बाकी पार्टियों के उम्मीदवारों के द्वारा इसी मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है। दूसरे उम्मीदवार है नरेश मीणा, जो कि एक निर्दलीय उम्मीदवार है। इनके एक चुनाव के दौरान समरावता में कलेक्टर को थप्पड़ डीएच मारने के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। इनका कहना है कि ये चुनाव जीतते हैं तो ये अपने क्षेत्र में गुंडागर्दी को खत्म कर देंगे, और जो भी अधिकारी जनता का काम नहीं करेगा, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। तीसरे उम्मीदवार है बीजेपी के मोरपाल सुमन सैनी। मैं मोरपाल सुमन आप सभी से आग्रह करता हूँ, लोग देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यदि भाइया इस निर्णायक मुकाबले में हार जाते हैं, तो यह साबित हो जाएगा कि कानूनी राहत मिलने के बावजूद भ्रष्टाचार की धारणा मतदाताओं के मन पर हावी है। इसके अतिरिक्त दलित मतदाताओं का पारंपरिक झुकाव कांग्रेस की ओर रहा है। जब रामपाल मेघवाल, एक पूर्व बीजेपी विधायक, जैसे दलित नेता बगावत करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरते हैं, तो यह दलित वोट बैंक विभाजित होता है। ये विभाजन बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के बजाय कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया को अधिक क्षति पहुंचाता है, जिससे बीजेपी की जीत का न्यूनतम अंतर सुनिश्चित हो जाता है। अंता विधानसभा के 2018 के चुनाव और 2018 में और 2023 में चुनाव परिणाम कुछ इस तरह रहे थे। प्रमोद जैन भाया ने 97,160 वोट हासिल किए थे, जो 50.09% वोट शेयर के साथ 34,063 वोटों का एक भारी अंतर था। मात्र 5 वर्षों में यह स्थिति पूरी तरह बदल गई। 2023 में उन्हें 81,529 वोट मिले और उनका वोट प्रतिशत गिरकर 46.31% हो गया, जबकि बीजेपी के कंवर लाल मीणा ने 88,390 वोट 49.64% हासिल कर 5,861 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। आप इस टेबल में इन चुनावों के रिजल्ट देख सकते हो। यह टेबल स्पष्ट करती है कि 2018 से 2023 के बीच प्रमोद जैन भाया के वोट प्रतिशत में लगभग 11.78% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। ये गिरावट एंटी इनकम्बेंसी, मंत्री पद के विवादों और बागी उम्मीदवारों द्वारा वोटों के विभाजन के संयोजन का परिणाम थी। अंतः में 2023 के चुनाव में बीजेपी की जीत का अंतर 5,861 वोटों का था। यदि हम अन्य छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के वोटों पर ध्यान दें, तो उन्हें कुल 7,145 वोट प्राप्त हुए, नोटा के 1,271 वोटों को छोड़कर। यदि ये 7,145 वोट जो कांग्रेस के पारंपरिक आधार से खींचे गए थे,
भाया के खाते में चले जाते तो भाया यह चुनाव लगभग 1284 वोटों के अंतर से जीत सकते थे। यह विश्लेषण स्थापित करता है कि बागी उम्मीदवार आईएनसी की जीत की राह में सबसे बड़ी बाधा है। नरेश माडेमीना ने 2023 में अंता सीट से निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल किया था। भले ही 2023 के अंतिम परिणाम में उनका विशिष्ट वोट डेटा स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध न हो, लेकिन अन्य संदर्भों से यह पुष्टि होती है कि बागी उम्मीदवार के रूप में उनकी उपस्थिति ने कांग्रेस को गंभीर नुकसान पहुंचाए। उनकी राजनीतिक गतिविधि और बगावत ने कांग्रेस के कोर वोट बैंक को खंडित किया, जिससे बीजेपी को जीत हासिल करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंतर मिल गया। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में हुए आंतरिक कलह और वोट विभाजन से उबरने का प्रयास किया है, जैसा कि प्रमोद जैन भाया के नामांकन के दौरान अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे वरिष्ठ नेताओं की एकजुट उपस्थिति से स्पष्ट होता है। 2025 का अंता विधानसभा का चुनाव कौन जीतेगा, उससे पहले आपको ये बात भी जान लेनी चाहिए कि इन नेताओं के समर्थन में किस किस नेता ने अपना समर्थन दिया है। प्रमोद जैन, जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव रहे हैं, तो उनको भी राजस्थान के कद्दावर नेताओं की तरफ से समर्थन प्राप्त हो रहा है, जैसे कि सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा। 15 अक्टूबर को हुई नामांकन रैली में इन नेताओं का प्रभाव देखने को मिला था। इसके अलावा बीजेपी के उम्मीदवार मोरपाल सुमन सैनी के समर्थन में खुद राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आगे बढ़कर मोरपाल का समर्थन किया है। लेकिन इन सभी में एक निर्दलीय नेता, जो कि किसी भी पार्टी से नहीं है, जिन्होंने खुद बोला है कि वो न तो बीजेपी में जाएंगे और न ही कांग्रेस में जाएंगे, उनका इस चुनाव में जीत के आसार ज्यादा है। और नरेश मीणा के लिए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने आगे बढ़कर नरेश मीणा का हाथ थामा है। 8 नवंबर को हुई महारैली में इन नेताओं के भाषण से आप इस बात का अंदाजा लगा ही सकते हो। अंता पर इस समय मतदान होने वाला है। प्रत्याशी एक से एक आ चुके हैं, तरह तरह के सब्जबाग आपको दिखा रहे हैं, लेकिन गौ माता की रक्षा का वचन कोई नहीं दे पा रहा है। लेकिन आपके ही बीच का एक बालक नरेश मीणा, वो आगे आया है और उसने शपथ पूर्वक ये उद्घोषणा की है, हमें भी वचन दे करके आश्वस्त किया है कि उसकी अगर विजय होती है तो वो गौ माता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करेगा। हनुमान बेनीवाल का समर्थन और राजेंद्र सिंह गुरहा के समर्थन ने नरेश मीणा की जीत के आसार को बढ़ा दिया है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ही एकमात्र वो नेता है जिनको राजस्थान में एक साफ छवि के नेता के रूप में और राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाता है। नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था, जिसकी वजह से उनको जनता के समीप माना जाता है। 11 नवंबर को अंता विधानसभा के चुनाव होंगे और 14 नवंबर को इसका परिणाम आएगा। अगर हम राजनैतिक विश्लेषणों की बात करें तो इसमें नरेश मीणा की जीत की संभावनाएं ज्यादा हैं, क्योंकि प्रमोद जैन भाया के ऊपर लगे कुछ आरोपों ने उनकी छवि को धूमिल किया है और बीजेपी मोरपाल सुमन के जरिए सिर्फ एक साफ सुथरा चुनाव करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार का चुनाव कौन जीतेगा? कमेंट करके जरूर बताना।